हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास करके देखा जाए। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूज ऑफ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन के प्रयोग के बारे में। कंजक्शन का कहां कहां प्रयोग किया जाता है और कंजक्शन के बारे में पिछला वाला जो वीडियो है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो पिछला वाला वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें कंजक्शन की सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों चलिए देखते हैं, आज है पार्ट 6 और आप लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के प्रयोग के बारे में। कंजक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी लोग इसे देख सकते हैं, सभी लोग देखेंगे तो सभी लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कंजक्शन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। और कंजक्शन का प्रयोग की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और थम्स अप कीजिए ताकि हम लोग बढ़ें। सबसे पहले है क्या जाता है, नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आता है हार्डली। क्या आता है? हार्डली। सबसे पहले आता है हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन के दोस्तों इसमें कहाँ प्रयोग किया जाता है हार्डली व्हेन का, यहाँ पे ध्यान से देखिए। हार्डली के बाद दोस्तों जब भी आप लोगों को कहीं हार्डली दिखे तो हमेशा व्हेन का प्रयोग होता है, कभी भी वहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होता है। अगर ऑप्शन में आप लोगों को देन दिख जाता है तो वहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली के बाद में हमेशा व्हेन का प्रयोग होगा या फिर बिफोर का प्रयोग होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल में क्या आप लोगों से बोल दिया, हार्डली हैड ही ओपेंड द डोर। हार्डली हैड ही ओपेंड द डोर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डैश है और दिया है टू स्ट्रेंजर्स इंटर द हाउस। टू स्ट्रेंजर्स इंटर द हाउस, यानी कि दोस्तों जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दो विचित्र जो व्यक्ति थे, जो मतलब कि अनजान व्यक्ति घर में घुस गए। तो यहाँ पे दोस्तों जो डैश आया हुआ है, डैश के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? तो प्यारे दोस्तों डैश के जगह पर हमेशा हम लोग यहाँ पे व्हेन का प्रयोग करेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग बिफोर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? व्हेन का प्रयोग कर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है? सेकेंड नंबर है नो सूनर। क्या है? नो सूनर। और उसके बाद में डैश दिया है और नो सूनर के बाद में क्या है? नो सूनर देन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नो सूनर के बाद में हमेशा देन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद में हमेशा देन का प्रयोग होता है। यहाँ पे कभी भी देन, दैट या फिर व्हेन का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। नो सूनर के बाद में कभी भी व्हेन का प्रयोग नहीं होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दोस्तों नो सूनर। क्या है? नो सूनर डिड ही फिनिश्ड कुकिंग। और यहाँ पे दोस्तों डैश दिया हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है सम गेस्ट अराइव्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या देखते हैं कि नो सूनर जब यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ पे नो सूनर के बाद में जब डैश है तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अगला है हम लोग का एज डैश एज। क्या है? एज डैश एज। अगर आप लोगों को ऐसा कहीं देखने को मिले कि जो दो सेंटेंस हैं, दो शब्द जो हैं एज से आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल से सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है मोहिनी, क्या है? मोहिनी इज एज ब्यूटीफुल एज यू, एज ब्यूटीफुल एज यू। मोहिनी इज एज ब्यूटीफुल एज यू। और यहाँ पे यू के बाद में दोस्तों आर लगा भी सकते हैं और आर नहीं भी लगा सकते हैं, तो भी पूरा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला है सो। सो के बाद में डैश है। सो के बाद में अगर सो और एज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हों तो इसमें हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं क्या ले लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम नॉट सो रिच। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एज आएगा और यू। आई एम नॉट सो रिच एज यू। मैं आपके जितना धनी नहीं हूँ। आई एम नॉट सो रिच एज यू। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है एज डैश सो, एज डैश सो। तो एज और सो जब भी आप लोगों को कभी दिखे, एज और सो जब भी आप लोगों को कभी दिखे तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग दोस्तों जैसा वैसा के शब्द में। अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए जैसा वैसा तो इसका प्रयोग आप लोग बेझिझक कर दीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ देते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आप लोगों से बोला, क्या बोला? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों एक फ्रेज है जो कि एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए? एज यू सो, एज यू सो, सो यू रिप, सो रिप। दोस्तों नोट करते चलिएगा सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। और दूसरा इसका प्रयोग करने का तरीका ये है कि जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है वैसे ईश्वर मानव जाति से प्यार करता है। दूसरा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्यार करता है वैसे ईश्वर मानव जाति से प्यार करता है। आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रेन, एज अ फादर लव्स हिज चिल्ड्रेन, सो डज गॉड लव्स मैनकाइंड, सो डज गॉड लव्स मैनकाइंड। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ये आशा करता हूँ। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट, जो भी एक एक पॉइंट है आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा और मेरा ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से एक भी चीज़ न छूटे, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहेगा। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में नॉट और बट। नॉट और बट का साथ में प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो नॉट और बट का प्रयोग दोस्तों बल्कि के अर्थ में होता है। बल्कि के अर्थ में नॉट और बट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल क्या है? नॉट मोहन, नॉट मोहन, नॉट मोहन, बट सुरेश कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दोस्तों लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चला कीजिए। बस ये है कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि क्या लिखा जा रहा है, आप लोग को सुनते जाना है क्या मैं बोल रहा हूँ। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो सारी पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है नॉट या नेवर। क्या आता है? नॉट या नेवर के बाद में और हमेशा और ही रहता है। नॉट और नेवर के साथ में हमेशा और रहता है। नॉर का प्रयोग भूलकर भी मत कीजिएगा क्योंकि नॉर का प्रयोग नाइदर के साथ किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल होता है आई हैव नेवर मेट हिम और सीन हिम
दोस्तों यहाँ पे नॉर कभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। आगे है अदर देन, रादर देन। आगे क्या है, अदर देन, क्या है, अदर देन और रादर देन। अदर देन और रादर देन, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों अदर देन या रादर देन के बाद में अदर जब भी आप लोग को दिखे या रादर जब भी आप लोग को दिखे तो हमेशा देन का प्रयोग कीजिएगा, हमेशा देन का प्रयोग कीजिएगा। जैसे मैं बोला मोहिनी कुछ और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मोहिनी कुछ और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मोहिनी इज नो अदर। मोहिनी इज नो अदर, क्या है, नो अदर देन माई डॉटर। देन माई डॉटर। मोहिनी इज नो अदर देन माई डॉटर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है एज इफ़। एज इफ़ क्या आता है, एज इफ़, एज डू, क्या, एज इफ़, एज डू, यानी कि एज इफ़ का प्रयोग मानो की अर्थ में किया जाता है बिना किसी अंतर के। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रूल ये है एज इफ़ का प्रयोग करने का। एज इफ़ या एज डू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। और प्रेजेंट टेंस में कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में वहाँ किया जाता है कि ऐसे चीज़ों का बोध हो, मानो कि वह जो चीज़ है, मानो कि जो बात बताने जा रहा हूँ वो वर्तमान में जो घटना है वर्तमान में किया जा रहा हो और शायद वो सत्य भी हो सकता हो। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को बोल दिया वह ऐसे दिखता है, वह ऐसे दिखता है मानो नायक हो। तो इसको देखते हैं ध्यान से, कैसे देखिए। ही लुक्स, उसके बाद में दोस्तों क्या लगाएंगे, एज इफ़। ही लुक्स एज इफ़ ही इज एन एक्टर। ही इज एन एक्टर, यानी कि वह ऐसे दिखता है मानो कि नायक हो। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि सारी जो डिटेल्स है, सारे जो एक एक पॉइंट जो मैं बताया हूं आप लोगों को क्लियर होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं तो अपने मन से जो टॉपिक है वो करा ही रहा। आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ भी आप लोग ग्रुप बनाए हैं वहाँ पे शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइए अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तभी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम 10 लोगों को अपने साथ, अपने साथी मित्र जो भी, एक बच्चे के तो कम से कम 10 दोस्त तो होंगे ही होंगे। तो 10 दोस्त को ज़रूर ज्वाइन करवाइए और उसके बाद में तब देखिए पढ़ने का मज़ा क्या होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।